हेलो माय स्वीट ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन, आप ही का गाइडेंस है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू टैरो टनी बन यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी अपडेट्स के बारे में। देख लेता हूँ कि माँ के रिलेम से डिवाइन फेमिनाइन के इमोशनल लाइफ को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, फैमिली वाले जो है वो क्या फील कर रहे हैं, ओवरऑल जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के एनर्जीज यहाँ पे आएंगे। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरिणी धर्म अर्थमक्षते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदाशिव शीलोकर्क वामर्धकर्णं भुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठाभसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सप्तति नतशवजुग्मभनकं घृदष्टं करलक्षं प्रीणति वैदनं सवनं करसङ्घाते कितकच्छस्मुखिं सुकृदयगर्भधाराविष्पेतं नमो घोरभयं शुल्यवासनं बालर्कमण्डलाकारलक्ष्मीप्रमृतं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलमोमानुकशिशं सर्वरूपं महादेव हृदयपरिसंस्थां शिवाभिघोरावाभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकारुण्यशासनं विपरीततातरं सुखवसनवदनं शरणं सर्वं एवं संचितत् कलितमकमर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ऑल द नेगेटिव एनर्जी वॉश अवे, वॉश अवे, वॉश अवे। माँ प्लीज़ 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 ब्रिंग आस मैसेजेस, माँ प्रोटेक्ट ऑल ऑफ आस। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। लेट्स सी, आई होप जो नेगेटिव एनर्जीज है वो चला गया है। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन से माँ काली के रूप आप लोगों को मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, माँ के रिलेम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन के लिए माँ मैसेज दे दीजिए। डिवाइन फेमिनाइन को क्या करनी चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए माँ। डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त किस सिचुएशंस में है बता दीजिए। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे आया है रमना काली माँ, सेकेंड आया है रुद्रा काली माँ विथ अ डार्क रेड पैच एंड एट द सेम टाइम पार्वती काली माँ। वेल सो इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप डरे हुए हो। डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं एक डर आपका पीछा कर रहा है। लाइक ऐसा हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि सरवाइव नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप का इनसिक्योरिटीज़ मेरे को फील हो रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहने लगे हो और यू नो आपका डर है कि कहीं ना ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाए या फिर ये पर्सन के साथ कुछ खराब ना हो जाए। आई थिंक राइट नाउ यू आर हैविंग अ गुड मूड, आप अच्छे मूड में हो, बट ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा अच्छे कर सकते हो और भी अच्छे तरीके से सोच सकते हो। डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि स्कॉर्पियो एनर्जी आपके अंदर आए हैं। बहुत कुछ चीज़ आप कहना चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अर्जेस आपको फील हो रहे हैं। आप किसी पर्सन को बुलाना चाहते हो, उनको प्यार करना चाहते हो, वो उनको अपने एसेंस के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हो। बट येस, एक साइड पे मैं एक शाइनेस देख रहा हूँ। लाइक आप एक्सप्रेस करने से डर रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को बताने से डर रहे हो। एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई सामने वाले पर्सन आपके बारे में सोचे, आपके बारे में बोले। यहाँ पे बात आते हैं यू नीड टू लर्न स्पिरिचुअल इंटीमेसी, सेक्रेड लव इज़ द हाईएस्ट डिवोशंस। आई थिंक एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस के बारे में माँ बोल रहे हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस के अंदर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं। आपको बिलीव करना होगा कि हर रिलेशनशिप का एक अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ओके, और आप जिस स्टेज पे हो, इस स्टेज पे आप लोग स्पिरिचुअल इंटीमेसी शेयर कर रहे हो। तो हो सकता है कि वीडियो कॉल या फिर चैट मैसेजेस के थ्रू इंटीमेट एनर्जी को आप शेयर कर रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ गलत काम किए हो या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो गए हो थ्रू चैट्स और थ्रू वीडियोज़ और थ्रू मैसेजेस, तो यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि हर चीज़ के एक अलग ब्यूटी होते हैं और आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो इसीलिए आपके अंदर ये एनर्जी इनबिल्ट है। ओके, लोगों को प्यार करना, एक्सेप्ट करना, किसी का बात सुनना। तो माँ आइडेंटिफाई किए है कि आज शायद आप किसी पर्सन को बात बहुत अच्छे तरीके से सुने हो सकता है ये आपके पार्टनर नहीं है बट एक दोस्त है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और पर्सन का बात सुन ली हो तो आपने डिवाइन प्रिंसिपल्स को तोड़े हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अलाउ, मतलब आपको माँ अलाउ कर रहे हैं कि लोगों के साथ बात करने के लिए, लोगों के साथ लोगों के बात को सुनने के लिए। बट कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके अटेंशन को क्रेव कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन हैं जो इस टाइम पे आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। बट ये पर्सन एक टॉक्सिक फॉर्म में इस टाइम पे है।
इसका गुस्से का कारण है ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, इसके फ्रस्ट्रेशंस के कारण है कि ये खुद आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आपके ऑनेस्टी के साथ ये खुद हार गया है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे और अपना फ्रस्ट्रेशंस अपने प्यार के ऊपर दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि जितना भी आप किसी पर्सन को मनाने की कोशिश करोगे वो कम पड़ जाएगा। अगर ये सिचुएशंस है तो आपको सीखना होगा कि चीज़ें मनाने का नहीं, चीज़ें एक्सेप्ट करने का है। इस वक्त आपको एक्सेप्ट करना है, आपको रोमांटिक साइड भी एक्सेप्ट करनी है, आपको स्पिरिचुअल सेक्रेट इंटीमेसी को एक्सेप्ट करनी है, आपको अपने मोरल वैल्यू से हट के एक नए तरीके का इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करनी है। अक्सर लोग चीज़ों को फॉलो करते हैं, कोई लोग तो चीज़ों को अंधविश्वास के नाम पे फॉलो करते हैं, या फिर अंधविश्वास को पर्टिकुलर धर्म के नाम पे फॉलो करते हैं। आई थिंक जब आपके परमात्मा के साथ आपका ईश्वर का जो कनेक्शंस वो मजबूत होता है, उस टाइम पे जो सो कॉल्ड धर्म है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त आपके लिए रमना कालीमा वही बोल रहे हैं कि देखो, आपके लिए आपका रिलीजन आपका प्यार है, आपके लिए वर्शिप करना प्यार है। तो उस प्यार को बचाने के लिए अगर आपके पार्टनर को बहुत इंटीमेट वे में सोचे हो, बहुत क्लोज सोचे हो, बहुत करीब सोचे हो, और उस पर्सन के बारे में अगर आपको फीलिंग्स है, तो इससे आपका शर्माने का कोई बात नहीं है। बात आते हैं कि आप इस फीलिंग्स को कितना रिस्पेक्ट करते हो। तो क्या आपको लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी पाप है? क्या आपको लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी करके ही सारे मुसीबतें आप क्रिएट की हो? नो, रेदर इसको आप अपने फ्रीडम के हिसाब से लीजिए। बट ये फ्रीडम, कोशिश करेंगे ये फ्रीडम आपके बाकी सारे चीज़ों को खा ना जाए। मतलब फिजिकल इंटीमेसी तब तक अच्छे है जब ये आपकी ऊर्जा को बढ़ा सके। फिजिकल इंटीमेसी, स्पिरिचुअल फिजिकल इंटीमेसी तब तक अच्छे है जब ये आपको मोटिवेट कर सके। बट इंटीमेसी खराब हो जाता है जब उसी चीज़ को आप हमेशा सोचते रहते हो, उसी चीज़ से आप सारे सिचुएशंस को रिलेट कर देते हो, क्योंकि है तो बॉडी, उससे और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट माइंड के साथ आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट बॉडी के साथ आप क्या एक्सपेक्ट एंड क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो? कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं ये चीज़ को आपको समझनी है कि फिजिकल इंटीमेसी जो है वो अगर जिस्मानी चाहत है तो ये हानिकारक है। बट जब वो जिस्मानी चाहत से ऊपर हो जाते हैं प्यार, और उसका वो प्यार ग्रो कर लेते हैं धीरे धीरे एक डिफरेंट डायमेंशंस पे, तब वो जिस्मानी चाहत नहीं रहता है। अभी जिस पर्सन को आप प्यार करते हो ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है, उस पर्सन की तरफ से भी सेम इक्वल एनर्जी है। हो सकता है कि वो दिखा नहीं पा रहे, हो सकता है सिचुएशंस आप दोनों के सामने सेम नहीं है, बट उस प्यार को रेस्पेक्ट करना होगा। हाँ, अगर आप स्पिरिचुअल इंटीमेसी किए भी हो बट आप दोनों के पवित्रता अभी तक मेंटेन है, तो उसको सोच के शर्माइए मत, रैदर उसको आप वर्शिप कीजिए, पूजिए उसको। क्योंकि जब तक ना आप उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे मन के अंदर, तब तक उस रिलेशनशिप पावरफुल नहीं बन जाएगा। तब तक वो शर्म के एनर्जी से ही वो रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं बात आते हैं एक्सपेक्टेशंस के। लाइक मैं एक चीज़ से हमेशा नाखुश रहता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि क्यों मैंने उस पर्सन के पास गए, वो पर्सन आके मेरे लाइफ को तहस नहस किया, वो पर्सन मेरे लाइफ को नष्ट किया। नो, हर चीज़ होता है कुछ चीज़ सिखाने के लिए या फिर कुछ चीज़ सीखने के लिए। वेल, हो सकता है कि रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल, मैच्योरिटी अलग लेवल का था और आपने कुछ सीखे हो, बेटर एक्सपीरियंस हुआ है। बट आप आज जहाँ पे हो एक इवॉल्विंग नेचर के साथ हो, इसीलिए आज आप ये वीडियो सुन रहे हो, नहीं तो आप स्किप कर देते। आज आपका जो मन के अंदर अर्जेस आ रहे हैं किसी सच को जानने के लिए, वो इसीलिए है क्योंकि आप अपने ओल्ड सेल्फ से इस जगह पे आए हो। नाउ यू आर लुकिंग फॉर ट्रूथ। अब इस वक्त आप अगर पुराने माइंडसेट को लेके चलेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि मोबाइल्स पे ये जो अपडेट आते हैं, ये अपडेट इसीलिए आते हैं ताकि हम लोग नए चीज़ को सीखें और नए चीज़ के साथ परिचित हो पाए। बट अगर हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग अपडेट नहीं करेंगे,
तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, हम लोग पीछे चले जाते हैं। वैसे ही आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ कह रहे हैं, माँ काली आपको बोल रहे हैं कि देखिए एक टाइम पे जब आप टीनेज थे, जब आपका सोल डेवलप नहीं हुआ था, बॉडी डेवलप नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट अभी आप मैच्योर हो गए हो, चीज़ों को बहुत अलग लेवल से देखिए, सीखे हो बहुत कुछ, आपके अंदर एनर्जी भी आए हैं, नए तरीके से दुनिया को देख रहे हो। अभी भी उस पुराने ज़माने का जजमेंट लेके मत चलिए। अब हर चीज़ के अंदर एक पवित्रता को ढूंढिए, तब आप हर प्यार के अंदर उस पवित्रता को फील कर पाओगे। सो राइट नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी गलत पर्सन के साथ आए हो, गलत पर्सन के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़, गलत चीज़ नहीं है। शायद कुछ चीज़ सिखाने के लिए आए थे आपके लाइफ में, बट अभी आप सीख गए हो ना, उस चीज़ को पवित्रता के रूप से देखिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसा जो कनेक्शंस वापस नहीं आ रहे हैं, या फिर जो कनेक्शंस की तरफ से आपको कोई मैसेजेस नहीं मिल रहा है और अभी शायद आपको इसके लिए गिल्ट फीलिंग हो रहे हैं, वेल ऐसा नहीं है। उस पर्सन को आपके पास आना है और माँ का मैसेज है कि वो पर्सन चाहे आए एंड ना आए, आप अपनी पवित्रता को आगे लेके चलिए। दरकार नहीं है कि आपको उसके सामने जाके बोलने का कि आप आइए तभी जाके मैं पवित्र बन सकता हूँ। नो, आप ऑलरेडी पवित्र हो, आपके फ्लो को आपको बरकरार रखना है। द शो मस्ट गो ऑन। वो जब आना है वो आएंगे। द सेकेंड कार्ड रुद्र काली माँ है, योर बिगेस्ट एनिमी इज योर फियर, सो बीट योर फियर विथ योर एंगर। फियर क्यों है? ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन गिल्ट लेके चलते हैं तो उसका डर आएगा ही आएगा। गिल्ट और डर तो एक भाई भाई है। सो कहीं ना कहीं रुद्र काली माँ आपको बोल रहे कि माँ जितना बार आपको बोल रहे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उतना बार आप माँ के बात को नहीं सुन रहे हो। आप अपने डर को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। वेल सबका डर है, बट ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। रैदर आप अपने गुस्से से इस डर को भगाइए। आपको ये बोलना चाहिए कि और क्या खो सकते हो आप, और क्या खो सकते हो आप। अब जो भी होगा उनसे आपको कुछ फ़ायदा होगा। सो कहीं ना कहीं ऐसे सोचिए कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपको अगर सच में प्रोटेक्ट करनी है वो है आपकी स्पिरिचुअल विजडम, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है उनसे आपके आने वाले जनरेशन्स का बहुत मदद हो सकता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप खोने के लिए डर रहे हो तो डरिए मत, क्योंकि आपका खोने के लिए कुछ नहीं है। जो आप कर सकते हो इस टाइम पे वो है आप प्रिजर्व करके रख सकते हो अपने विजडम को, क्योंकि एक एक दिन आप सीख रहे हो, एक एक फाइट आप जीत रहे हो, एक एक दिन में आप स्ट्रांग बन रहे हो, एक एक दिन में आप सामने वाले पर्सन के असली चेहरे को देख पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ कि आपके जो पर्सन है वो भी इनसिक्योर है और उनके थ्रू आप भी इनसिक्योर हो रहे हो। वेल हम सभी लोग एक फायर फ्लाइज है, लाइक बंगाली में हम लोग बोलते हैं जोना की, जो इंसेक्ट्स अंधेरे पे जलते हैं। और ये फायर फ्लाइज लाइट के द्वारा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। जहाँ पे लाइट देखते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, और क्या होता है उस लाइट का तीव्रता से ही हम लोग मर जाते हैं। सो हो सकता है कि फैटल अट्रैक्शंस हुआ था, आप गए थे, उसके बाद उस काम के जो क्रोध है उससे आप बच नहीं पाए। हो सकता है कि आप उस कनेक्शंस के अंदर फंस गए, आगे नहीं बढ़ पाए। कोई बात नहीं, होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। और इसीलिए किसी साइकिल को एंड होना पड़ता है और किसी नए साइकिल को स्टार्ट करना ही पड़ता है। तो इस वक्त डरने का नहीं, आगे बढ़ने का है। तो अगर इस टाइम पे आप सोच रहे हो कि आपके माइंडसेट जैसा है, क्या आपके पार्टनर भी सेम तरीके से इनसिक्योर है? डेफिनेटली इनसिक्योर है। डेफिनेटली आप जिस पर्सन को सोच रहे हो, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो इनसिक्योर है। और वो इनसिक्योर इसीलिए है, कहीं ना कहीं उनके दिखा हुआ जो उसके उन लोगों का जो जान पहचान वाला दुनिया है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है, बट आपके अंदर के जो वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, इंट्यूटिव है। सो दोनों के अलग अलग वर्ल्ड है, और दोनों वर्ल्ड को अगर आप मिलाने की कोशिश करोगे तो सबसे बड़ा भूल आपका होगा। अगर आप उन लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे तो भी भूल करेंगे। बेटर यही होगा कि आप अपने वर्ल्ड के अंदर रहिए, उस वर्ल्ड से ज्ञान को अर्जन कीजिए, एंड देन आप कुछ करके दिखाइए। तो आप जो भी चीज़ करेंगे, अगर आपको शांति मिलता है, मैं अगेन
मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ बनना है, नो। वो बनना, वो चीज़ मेरे को रिलेट नहीं करता है। कुछ बनना नहीं है, शांति ढूंढना है। अगर आप अपने लाइफ में शांति ढूंढ पाते हो तो डेफिनेटली सामने वाले पर्सन आपको देख के भी देखेंगे, समझ जाएंगे कि हाँ ये पर्सन बहुत शांत स्वभाव का है, मतलब ये पर्सन को पता है इनका पीस क्या है। और जब आपको कोई देखते कि आप बहुत परेशान हो तो वो पर्सन समझ जाता है कि आपको अभी तक वो शांति नहीं मिले है। तो जो इनसिक्योरिटीज़ है वो है कि आपके जो पर्सन है या फिर माता पिता है या फिर डियर वंस है, वो लोगों की शांति नहीं मिला है, बट आपके पास वो शांति है। तो अगर उस शांति को नष्ट करने के लिए कोई आपको मैसेज करे, कोई गलत थॉट्स आपका आ रहा है, उस थॉट्स को भगाने के लिए रुद्र काली माँ का आपको बुलाना होगा। और रुद्र काली माँ क्या करेंगे, उन नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव परसेप्शंस को भगा देंगे। कैसे नेगेटिव परसेप्शंस? तू अकेली क्या कर सकती है, तुम अकेले क्या कर सकते हो, आप क्या ही कर पाओगे लाइफ में। ये जो परसेप्शंस, ये बहुत ही लिमिटेड परसेप्शंस है। बोलना बहुत आसान है, बट जिसको सुनना पड़ता है उसके लिए ये दिल टूटना जैसा होता है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवाल अगर उठता है तो इसका जवाब आप यही दे सकते हो कि आप नहीं समझोगे, दैट्स इट। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे कोई पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे, वो अपने ट्रैप में फंसे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उनके जैसे बनो, बट आप उनके जैसे नहीं बन सकते हो। आप अलग डायमेंशंस पे हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन को आपके जैसे बनाने के लिए, नो। ज़रूरी आपका है कि आप समय को मान लो। समय को जैसे मान जाओगे, सामने वाले पर्सन भी ऑटोमेटिकली अपने जोन में चले आएंगे। प्रॉब्लम होता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन मेरे जैसे बने या फिर हमारे जैसे सोचे, नो, दरकार नहीं है। आप अपने जोन पे अगर बैठ पाओगे अच्छे से, वो भी अपने जोन पे बैठ पाएगा, तब जाके सुकून क्रिएट होता है, तब जाके पीस क्रिएट होता है। अगर आप लड़ते रहोगे अपने स्पेस के लिए, तो सामने वाले पर्सन भी लड़ता रहेगा अपने स्पेस के लिए और अल्टीमेट रिजल्ट हो जाता है ज़ीरो। लास्ट पार्ट यहाँ पे आता है पार्वती काली माँ का कि योर डिग्निटी इज अबव ऑल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि आप जो सिचुएशंस पे हो, इस सिचुएशंस पे सही हो, आपका निर्णय सही है, सो जो भी स्टेप आप लेने वाले हो वो अच्छा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ आपको और भी एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि पास्ट के कनेक्शंस को भूलो मत, पास्ट के एक्सपीरियंस को भूलो मत, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा के गया है। अचानक पास्ट के एक्सपीरियंस को भूल के अगर आप आगे बढ़ोगे तो सेम रिजल्ट्स आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने डिग्निटी को पहला प्रायोरिटी दो। और अगर आपको लगता है कि आपका डिग्निटी ब्रेक हो रहा है या फिर कोई पर्सन उस डिग्निटी के जो वॉल है उसको तोड़ रहा है, आई थिंक उस पर्सन को आपको अवॉइड करनी चाहिए फ़िलहाल। ये पेरेंट्स हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, क्योंकि टॉक्सिक पेरेंटहुड भी बहुत मैंने देखा हूँ और सुना भी हूँ। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लोग बात बात पे ऐसे टॉन्ट कर देते हैं जो दिल टूटता है। एट द सेम टाइम लवर्स, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है जो वो बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ये क्रॉस करे तो इमीडिएटली उसको रोकिए, बोलना होगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं इस टाइम पे माँ प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या उन लोगों को क्या करना चाहिए अभी इस सिचुएशंस में, उन लोगों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशंस में, उन लोगों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशंस में, उनके लिए क्या करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो मैसेज इस वक्त माँ ने भेजे हैं, वेल इस कार्ड को भी मैं पकड़ लेता हूँ। माँ करुणामयी काली, इस सिचुएशंस को आप अपने लाइफ के साथ मिला के देखो कि अगर आप इस सिचुएशंस में ना होके कुछ अलग सिचुएशंस में होते तो क्या करते। आई थिंक माँ बोल रही कि आप जिस पर्सन के साथ डील करें उनके मजबूरी को सुनना चाहिए आपको। वो जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे, वो मजबूर है इसीलिए वो कर रहे, तो इस पे उसका कोई दोष नहीं है। ओके, बी द काइंड पर्सन। किसी पर्सन को मजबूरी को समझिए आप। इस वक्त आप किसी पर्सन के मजबूरी को समझिए, किसी को फॉरगिव कर देनी है। अगेन फॉरगिव कर देना मतलब
आपको भी पता है कि मैं किस चीज़ के बात कर रहा हूँ, कि अगर जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ईगो फाइट हो रहा है, रेस्पेक्ट का फाइट नहीं, ईगो फाइट, तो ईगो को हमेशा हटाना ही चाहिए। क्योंकि अगर बात आते हैं रेस्पेक्ट का, डिसरेस्पेक्ट का, और बात आते हैं ईगो का, आई थिंक मैं यही बोलूँगा कि चीज़ों को तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल। तो इसीलिए आप अपने दम पे, जब तक आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तब तक आप फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, उसको बचाइए। ये माँ आपको आदेश दे रहे हैं, जस्ट बी द काइंड पर्सन राइट नाउ। सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है दिनतारिणी माँ, अ हेल्प इज़ कमिंग। सो आप अकेले नहीं रहोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंगल हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अकेले हो, सो you will eventually find a true meaningful conversations, you will eventually find a true meaningful guide। तो मैं ये देख सकता हूँ कि आप खुद के गाइड बन रहे हो, क्योंकि हमेशा सारे क्वालिटीज़ एक पर्सन के अंदर नहीं मिल सकता है, और ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। जब तक ना आप खुद के अंदर के वो गाइड को ढूंढ पा रहे हो, तब तक आप अकेले रहोगे। और जब आपको एक बार वो गाइड मिल जाएगा अपने अंदर से, तब आप हर सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं दिनतारिणी माँ आपको एक लिसनर्स बना रहे हैं, आपको अपने जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है उनसे परिचित करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि माँ को जो बात आप कहे हो, या फिर माँ से जो बात आप कर रहे हो, वो बात माँ ने सुने हैं। खास करके जिस परेशानी को आप और नहीं झेल सकते हो, जिससे आप तंग आ चुके हो, आई थिंक उस टॉक्सिसिटी से माँ आपको बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको माँ बोल रहे हैं कि अगर मन से कुछ आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ को सुन के काम को करिए। क्योंकि दिनतारिणी मतलब जो प्रॉवर्टी आप फेस कर रहे हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, वो ख़त्म होने वाला है, वो नेगेटिव फेस ख़त्म होने वाला है, तब जाके आपको थोड़ा सा खुशियाँ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इज एंडिंग हियर डिवाइन फेमिनाइन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस एंड होने वाला है। यहाँ पे और 3 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। फलहारिणी माँ आपको बोल रहे हैं कि यू विल गेट जस्टिस। तो साफ बात है कि आप जो न्याय का तलाश कर रहे हो, ये न्याय आ रहे बहुत जल्दी। एंड एट द सेम टाइम गुड कर्मा, सो आपका कोई गलती नहीं है। सो अगर आप बार बार गिल्टी, मैंने बोला था कि अगर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हो तो नहीं, आपको गिल्ट फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दोष नहीं किए हो, आप कुछ गलती नहीं की हो, आप सच थे, आपका प्यार सच्चा था, आपके पॉइंट ऑफ व्यू सच्चा था, एंड यू विल गेट जस्टिस। बट फलहारिणी माँ आपको ये भी चीज़ से परिचित करवा रही है कि थोड़ा सा ना खुद के बारे में भी सोचा कीजिए। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत अपना लेते हो, और लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बोल रहे कि आपका गुड कर्मा है, बट आंखें भी भगवान ने दिए हैं, राइट। तो अगर आप देख रहे हो कि वो बार बार एक पर्सन एक ही मिस्टेक करे, तो उसको एक सेम मिस्टेक करने मत दो। कहीं ना कहीं यू आर बीइंग टू नाइव, यू आर बीइंग टू इनोसेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए कि ठीक है, गुड कर्मा तो है, बट जब मैंने देखा हूँ कि उस सोर्स से मेरे को नेगेटिव आए हैं, तो प्लीज़ डोंट गो बैक टू दैट सोर्स जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिला है। सेकेंड, संतति काली, दिस इज द ग्रेट कार्ड टू गेट। इफ यू आर adopting something, then you should go for it. You are giving birth to a new reality. So संतति काली प्रेगनेंसी का बात करते हैं, संतति काली एक न्यू रियलाइजेशंस का बात करते हैं। तो डेफिनेटली अगर ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके नए पैटर्न के बारे में सोच रहे हो, नए पर्सन के साथ मिलने के लिए सोच रहे हो, या फिर मैरिड थे बट सेपरेटेड हो और आप चाहते हो कि नए तरीके से फिर से सारे चीज़ स्टार्ट हुए, वो हो रहा है। बट कुछ नए चीज़ करिए, कुछ नए तरीके का कन्वर्सेशंस करिए। जो लोगों के साथ आप बात कर रहे हो ना, आई थिंक उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आइए। हो सकता है कि फेस टू फेस बात करना सही होगा, क्योंकि तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा। संतति काली आपको ये भी बोल रहे हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि फ्यूचर क्या होगा, आई थिंक दिस कुड बी योर पर्सन।
यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। लास्ट कार्ड आया है आनंदमयी काली। दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट ऑल्सो। योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड, बेटर डेज आर कमिंग एंड ऑफर योर सेल्फ टू माँ एंड सरेंडर एवरीथिंग टू हर, ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक संतति काली एंड आनंदमयी काली आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है आपके मन का और इमोशनल लेवल का। कोई पर्सन धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और कोई पर्सन आपके बारे में फील करते हैं और कोई पर्सन ट्रस्ट भी करते हैं। बात आते हैं कमिटमेंट का, तो समवन वाज नॉट रेडी टू गिव यू दैट प्रॉपर कमिटमेंट, तो वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे। बट आपके गुड कर्मा, आपके डेडिकेशंस को देखते हुए ये पर्सन अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई पर्सन एक बिगर स्टेप ले रहे हैं। यू नो, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके करीब सिर्फ नहीं आ रहे, वो आपके फैमिली को अपना फैमिली मान रहे हैं। तो एक मेजर स्टेप आप देख सकते हो, आप खुद के प्यार को उनके आंखों में देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन क्लू क्या मिल रहा है मेरे डिवाइन फेमिनाइन के लिए। डिवाइन फेमिनाइन के लिए माँ डिवाइन क्लू दे दीजिए। नहीं, मैं इस कार्ड्स को पिक नहीं करूँगा। ओके, रिक्रिएट योर रियलिटी बाय रिस्टार्टिंग योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक नए सोच को माँ इंडिकेट करे कि नए तरीके से सोचिए और तब जाके आपको मौका मिलेगा। एंड यू डू नॉट नीड टू विन अ बैटल बिकॉज देयर इज़ नो ओपोनेंट। यहाँ पे कोई ओपोनेंट नहीं है, कोई आपको compete नहीं कर रहे। तो अगर आप सोच रहे हो कि इज़ देयर एनी वन इन योर पर्सनस लाइफ, कि आपके पर्सन के दिल में और कोई है या फिर किसी के काला जादू या फिर किसी के इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है, नो, देयर इज नो वन राइट नाउ उनके मन में। एंड रिक्रिएट मतलब हो सकता है कि बहुत गलत हुआ है, डैमेज हैज़ बीन डन, बहुत डैमेज हो गया है, बट नाउ एक मौका मिल रहा है आपको फिर से नए तरीके से नए कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करने का। और इस वक्त आप डरोगे नहीं, ये बात है कि आप इस बार कर पाओगे। लेट्स सी क्या डिवाइन टिकट मिल रहा है आपको इस वक्त। डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए क्या डिवाइन टिकट माँ पिक कर रहे हैं। जय माँ काली, डिवाइन टिकट क्या आ रहा है। ओके, और एट द सेम टाइम बार बार एक ही चीज़ देख सकता हूँ मैं कि अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट इज कमिंग इन दिस सिचुएशंस। तो आई थिंक कल आया था एक सिग्निफिकेंट चेंज, आज आया है एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट। सो हो सकता है कि एक मेजर ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। एंड साथ ही साथ यू आर अलाउड टू रिसीव वंडरफुल ब्लेसिंग्स, ये दो कार्ड्स। एंड रिलीज मास कंडीशनिंग, यू डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। आई थिंक आपको मैंने पहले ही बोला था कि हर एक का वर्ल्ड अलग है, किसी के मजबूरी को समझना है क्योंकि सबका सिचुएशन सेम नहीं है। आपको अगर किसी पर्सन को प्यार करनी है तो उसके सिचुएशंस को समझो। डिवाइन फेमिनाइन क्या सही क्या गलत, 7 साइंस आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, 7 साइंस दैट पर्सन यू आर लविंग हु इज चीटिंग ऑन यू, 7 साइन दिस दैट, इस सब में मत जाइए क्योंकि ये एक पेन एंड पेपर रिकॉर्ड्स है, इसके साथ लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मास कंडीशनिंग से अलग होके खुद से सोचिए, सेल्फ लव के तरीके से सोचिए, अनकंडीशनली सोचिए। लेट्स से इस वक्त आपके साथ क्या एनर्जी कनेक्टेड है, लाइक आप किस एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो। डिवाइन फेमिनाइन कौन से एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, कौन से एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है आज डिवाइन फेमिनाइन, कौन से एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है डिवाइन फेमिनाइन, कौन से एलिमेंट के साथ। ओके, एंड द एलिमेंट इज एयर एनर्जी, अर्ध कालिमा। वेल, तो इसीलिए क्या आ रहा है, डाइकोटमी, करूं या ना करूं। इसीलिए आप देखोगे एक फ्लो, यू नो, इंट्यूटिव भी आप फील करोगे, बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डाइकोटमी, बहुत ज़्यादा डिलेमा चल रहा है आपके मन में। एयर एनर्जी हमेशा क्या कर रहा है ना कि सडन ब्रेक, जब हवा आता है तो वो कोई कंट्रोल करके नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक फ्लो मिल रहा है, अंदर से बात कहने का, फील करने का फ्लो, समझने का फ्लो, एंड बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ हो रहा है। तो इसीलिए देखोगे आज आपका दिमाग इधर से उधर घूम रहा है, आज आपका मन कहीं पे बैठा नहीं है। हमेशा आपको लग रहा है कि बाहर जाए, लोगों से मिले, लोगों से बात करे, पार्टी पे जाए, कहीं पे चले जाए, खुले हवा होंगे, एकदम मिडनाइट पे बाहर जाने का मन कर रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जाए। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज डिवाइन फेमिनाइन आपके साथ एयर एलिमेंट कनेक्टेड है। येस, अगर आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो
यस एप्लीकेबल तो है ही, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज ओवरऑल आज आप एयरी हो, लाइक आपको तलाश है वो तेज़ हवा का, आज आपको तलाश है कि कुछ ऐसा कम्युनिकेशंस जो आपको एकदम एकदम सारे जगह से एकदम हटके सोचने में मजबूर कर दे। आज आप ढूंढ रहे हो एक स्पेशल कनेक्शंस, आज आप ढूंढ रहे हो कुछ अलग, कुछ यूनिक, आज आप एमलगमेट कर रहे हो अपने गुड एंड बैड क्वालिटीज़ को, आज आप देख रहे हो कि कितना स्पिरिचुअली आप एनरिच्ड हुए हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थॉट्स, कंटेम्पलेटिंग, सोच रहे हो, बैठ रहे हो सकता है कि आज दोपहर में बहुत अच्छे से नींद आपका हुई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आज आप बहुत लिखने की कोशिश किए हो, जर्नलिंग किए हो, या फिर कोई पुराने पास्ट के फ़ोटोज़ को देखे हो, या फिर पास्ट के मेमोरीज़ के बारे में याद किए हो, किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हो, क्योंकि आज लॉजिक का दिन है, एट द सेम टाइम खुद के बनाया हुआ लॉजिक का। सो हो सकता है आज आप अपने एक्सपीरियंस को नए तरीके से देख रहे हो, नए तरीके से सोच रहे हो, एंड इसीलिए यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल माय ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ अर्धकाली, ARBHA अर्धकाली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिबन। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, डिवाइन फेमिनिन, इंट्यूटिव रहिए, डिग्निटी के साथ चलिए, एंड माँ हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।